डॉक्टर वेदांत, आप आ गए? थैंक गॉड, अब सब सही हो जाएगा। डॉक्टर वेदांत, वो मेरी वाइफ, वो ठीक है ना? मैं रात भर गाड़ी चला के आया हूँ, 3 दिनों से सोया भी नहीं हूँ। और आपकी वाइफ का एक केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में मेरी टीम नहीं चाहती है कि मैं ये ऑपरेशन करूँ। डॉक्टर अस्थाना आपकी वाइफ की डिलीवरी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आई विल बी देयर इन द ओटी विद हिम। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? डॉक्टर वेदांत, ये टाइम मेरी फैमिली का है और आपने मेरी मदद एक फैमिली मेंबर की तरह ही की। मुझे भरोसा दिलाया डॉक्टर, भरोसा एक दिन में नहीं होता। टूट तो पल भर में जाता है। डॉक्टर वेदांत, सच बताऊं तो मेरी वाइफ की हालत देखकर मैं बहुत डर गया था, मगर जैसे ही आपने भरोसा दिलाया ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा डर अपने आप चला गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये सब क्या है, ये अजीब सा भरोसा कैसा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा दोनों आपके हाथ में सलामत है। प्लीज डॉक्टर, आप संभाल लेंगे ना? मेरी वाइफ और मेरा बच्चा दोनों आपके हाथ में सलामत है। प्लीज डॉक्टर, आप संभाल लेंगे ना? आप तो कभी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। अगर कभी किसी से प्यार किया होता ना तो आप शायद समझ जाते आप। I love you too, राहुल। ना मैं इस शादी को मानती हूँ और ना ही मैं आपके साथ वापस आने वाली। दोनों आपके हाथ में सलामत है। मेरा दिल कहता है कि पूर्वा तेरे साथ घर वापस जरूर लौटे। ये बता रही थी कि वेदांत वापस लौट आया है और अस्पताल भी चला गया। अच्छा, ये पूर्वा कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन अरे वो भी आ जाएगी। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि हम पूर्वा के लिए गाजर का हलवा बनाते हैं। अरे वो कह रही थी उसे बहुत पसंद है। वो चादर ले आओ। उल्टी गंगा बहा रही हो भाभी। बहू को अपनी सास और चाची के पसंद का खाना बनाना चाहिए। और मेरा तो आज मन है कि लंबी वाली भिंडी के अंदर मसाला भर कर एकदम तीखी तीखी खाई जाए। माय गॉड। सुमति, हमारा फर्ज है कि हम बहू को नए घर में अपनेपन का एहसास कराएं। धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारियां संभालना सीख जाएगी, तब बनवाती रहना अपने पसंद की तीखी तीखी भिंडी। हाँ, वैसे ये भी ठीक है। वो लड़की तो खुद ही तीखी है। माय गॉड। क्या मतलब? मतलब शादी से पहले बॉयफ्रेंड की पूजा और फिर पति कोई दूजा। सुमति, तुम्हें इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता। पूर्वा एक शरीफ खानदान की लड़की है और अब हमारे संजीवनी सदन की बहू। रहने दो भाभी, ब्याह में हमने खूब नमूने देखे हैं शराफत के। बाय गॉड। मिर्चियाँ सुखाते सुखाते तुम्हारी जुबान भी तीखी होगी मिर्ची की तरह। नहीं अम्मा, हम तो बस ऐसे ही। एक बात समझ लो। हाँ। वेदांत इस घर का बड़ा बेटा है और पूर्वा इस घर की बड़ी बहू। बोलो हाँ। हाँ। मंजुला। जी अम्मा। बेटा, जो पग फेरे की रस्म में तुझे हार दिया था ना, वो लेकर आ। रस्म के मुताबिक अभी पूर्वा को देना है। अम्मा, वो हार तो संजू के पापा के पास। रमेश, क्यों? वो घर की बहू है। उस हार पर सिर्फ घर की बहू का हक है। कहाँ है रमेश? डॉक्टर, आपकी वाइफ और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। बेटे की स्माइल बिल्कुल आप पर गई है। थैंक यू डॉक्टर। मुझे पता था कि अगर मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो वो आप। जीत मेरी नहीं,
आपके विश्वास की है। थैंक यू, आपने इतना भरोसा किया मुझ पर। मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे से मिल सकता हूँ? थोड़ी देर बाद मैं बताती हूँ आपको। डॉक्टर वेदांत, आप चल के आराम कर लीजिए। डॉक्टर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको और आपकी पत्नी को ढेर सारी खुशियां दे। और देखिएगा, आपके बच्चे की स्माइल बिल्कुल आप जैसी होगी। तुमने शादी करके एक वादा तोड़ा है, अब एक नया वादा करो कि तुम कभी बाप नहीं बनोगे। कोई एहसान नहीं किया इसने, नाम दिया है, उसकी कीमत चुका रहा है। बस किस्मत फूटी थी जो इस गुदड़ी को उन्होंने हमारी गोदी में डाल दिया। तुम कभी बाप नहीं बनोगे, नाम दिया है, उसकी कीमत चुका रहा है। कभी बाप नहीं बनोगे। वो तो छोड़ गई तुम्हें पैदा होते, और बाबूजी उठा के तुम्हें घर ले आए, और तुम्हारी खुशनसीबी बन गई हमारी बदनसीबी। आपके बच्चे की स्माइल बिल्कुल आप जैसी होगी। कॉफी। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर वेदांत। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मैं आपके साथ इंडिया के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के साथ काम करती हूँ। उस हार पे संजीवनी सदन की बड़ी बहू पूर्वा का हक है। खोल दिया ना अम्मा के सामने मुंह अपना। रमेश, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? वो आपकी बाद में होगी, पहले पत्नी है वो मेरी। उस पर हाथ उठाऊं, जो मर्जी करूं, ये हक है। हक शब्द समझ में भी आता है तुझे? जो हार तू लिए बैठे है ना, उस पर सिर्फ पूर्वा का हक है, और इस तरह के हक तू इस घर में नहीं, बाहर जाकर आजमाना। संजीवनी सदन में तो बिल्कुल नहीं। अम्मा, आप मेरे और मेरी पत्नी के बीच में दखल तो दो मत। जहां तक हक की बात है, उस हार पर हक होगा संजू की होने वाली पत्नी का। उस गोदड़ी लाल का तो इस घर की धूल पे भी हक नहीं है। शांत हो जा। वेदांत, मैं जानता था तुम वापस आओगी। वापस? मैं आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती। थैंक यू। अब आप बेटर फील कर रहे हैं ना? I'm sorry. अरे 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 अरे, लेटे रहो भाई। ऐसा क्या एडवेंचरस हनीमून कर लिया तुमने जो इतना थक गया? क्या डॉक्टर अस्थाना, आप भी? मैं यहाँ पे कैसे आया? शादीशुदा जीवन, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आप बेहोश हो गए। अब 24 घंटे बेड रेस्ट, उसके बाद में आप एकदम फिट। नहीं डॉक्टर अस्थाना, मेरे तो अपॉइंटमेंट्स हैं। वैसे भी बहुत छुट्टी हो गई, I'll be fine। वेदांत, इंसान हो भगवान या मशीन नहीं, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सर, आराम घर जाके अभी मेरे पेशेंट्स को मेरी जरूरत है। घर पर आप कौन सा आराम कर पाते हैं? मतलब? आज आप डॉक्टर नहीं है, पेशेंट है। इज दैट ओके डॉक्टर अस्थाना? बिल्कुल। तो बस आज आप इस हॉस्पिटल में रेस्ट करेंगे और आपके सारे पेशेंट्स डॉक्टर अस्थाना देखेंगे, और मैं जाकर के आपके कल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दूंगी। ओके? डॉक्टर्स ऑर्डर।
रेस्ट कीजिए। घर में सब ठीक तो है डॉक्टर वेदांत? तुम चाहो तो बात। जी सब ठीक है। ओके गुड, पर पहले 24 घंटे बेड रेस्ट, उसके बाद में काम। ओके? दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं। जब हस्बैंड और वाइफ कहीं घूमने जाते हैं ना, हस्बैंड वाइफ के नखरे उठाता है और वाइफ उसका सामान। मैं तो यहाँ पे वापस नहीं आने वाली, तो मैंने सारी पैकिंग कर ली है। अपने ही घर में चोरों की तरह घुसने की आदत कब जाएगी तेरी? ये ले टॉफी। जब आपकी इस आदत से मुझे डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज हो तेरे दुश्मनों को भाई। भाई, और फिर कैसा रहा आपका हनीमून? भैया पहले आप मुझे ये बताओ आप मेरे लिए क्या लाए? और पूर्वा भाभी कहाँ है? मतलब नहीं आई। पहले चोरों की तरह अंदर आता है, फिर 40 के दशक के हीरो की तरह सोचने लगता है। क्या बे? संजू, राधिका, मुझे ना दादी से कुछ जरूरी बात करनी है। बता क्या बात करनी? दादी पूर्वा को नहीं ला पाया। अगर तेरा ये मुझे कोई सरप्राइज देने का प्लान है तो वो हो चुका है फेल, क्योंकि पूर्वा तेरे कमरे में तेरा इंतजार कर रही। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। जब डिवोर्स दे ही दिया तो वापस आने की क्या जरूरत थी? यही एटीट्यूड है आपकी प्रॉब्लम। वेदांत, आप हमेशा सही नहीं हो सकते हो। और आपने उस दिन जो रिपोर्टर से कहा वो झूठ था। दुनिया का कोई भी पति वो सब नहीं कर सकता है जो आपने मेरे लिए किया। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं आप जितनी अच्छी इंसान नहीं हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हूँ। पूर्वा, उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो मैंने गुस्से में कह दिया था। अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो तो। हमारी पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, बस गेस करते रहते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम भी मुझे अब समझ आ गई है कि आप करना तो सब सही चाहते हैं, लेकिन उसे करने का तरीका आपका हमेशा गलत होता है। इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स, आपके इंटेंशंस हमेशा राइट होते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन गलत। जो मैंने किया उसमें क्या रॉन्ग है? वही तो किया ना जो तुम चाहती थी। तुमने बोला डिवोर्स दे दो, तो मैंने पेपर साइन करके दे दिए। अब इसमें राइट और रॉन्ग क्या देखो? जब राइट रॉन्ग आपको देखना ही नहीं था तो फिर आपने वो ट्रेन के टिकट्स वहां पे क्यों छोड़े? क्या सोचा आपने कि इस बेचारी लड़की का क्या होगा? हाँ, बस उसे लाइफ में एक और ऑप्शन दे देते हैं, यही सोचा ना आपने? पूर्वा, उस समय मुझे जो भी ठीक लगा मैंने वही किया। यही तो मैं एग्जैक्टली आपसे कह रही हूँ कि आप दूसरों का नजरिया समझने का दावा तो कर लेते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको जो सही लगता है जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए सही हो। आई एम सॉरी, लेकिन इसमें तुम्हें क्या सही नहीं लग रहा है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया। हाँ, आई नो, आपने जो भी किया मेरे लिए किया। आप तो महान बन गए, लेकिन मुझे थैंक यू तक कहने का मौका नहीं दिया आपने। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके और मेरे रास्ते अलग हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार ढंग से बाय तो बोल के जा ही सकते थे ना। पर नहीं, आपने मेरे हाथ में ट्रेन की टिकट थमा दी और खुद तो हीरो बन गए और मुझे बना दिया विलेन। पूर्वा, तुम सब मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आप वो ट्रेन की टिकट वहाँ पे क्यों छोड़ के गए थे? वेदांत, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी तरफ देखिए। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। वेदांत, वहाँ पे ट्रेन की टिकट क्यों छोड़ दी आपने? बताइए मुझे, आपने क्यों वो ट्रेन की टिकट वहाँ पे छोड़ी थी? वेदांत, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, मैं तब तक पूछती रहूंगी जब तक आप
क्योंकि मैं चाहता था कि तुम वापस आओ। मैं डिवोर्स चाहती थी, आप मेरी बात मान गए। आप चाहते थे कि मैं यहाँ पे वापस आऊं, मैं आपकी बात मान गई। लेकिन अब क्या? तुम ही बता दो। ये फैसला भी आपके हाथ में है वेदांत। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आपके दादी, इनफैक्ट सारे लोग ये बोलते हैं कि आप राम हो, लेकिन मैं सीता नहीं, मैं आज की लड़की हूँ। और आप ही ने ये लिखा था ना कि जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं तो उसे निभाने में कोई महानता नहीं होती। तो फिर ये रिश्ता जो हम निभा नहीं सकते, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? बोलिए वेदांत, आप ये सब कैसे हैंडल करेंगे? कुछ तो जवाब दीजिए। क्या रात भर जागरण करना है? सोना नहीं है? नहीं, अभी चलते हैं। अब आप दोनों भी जाकर सो जाइए। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ? अम्मा सही कह रही है, पूर्वा संजीवनी सदन की बड़ी बहू है। वो हार दे दीजिए ना। याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा अपना भी एक बेटा है, उसकी पत्नी का हक होगा उस हार पर, तो कौड़ी की लड़की का नहीं। गुजरी लाल ना इस घर का सदस्य है और वो लड़की ना इस घर की बहू। और नहीं तो क्या? बताओ, जिस लड़के के साथ शहर भर में नैन मटका करते घूम रही थी ना, ऐन मौके पर उसने भी पल्ला झाड़ लिया। वही तो, खुद की बदनामी करवाई सो करवाई और मुफ्त में हमारे परिवार को भी ले लिया चपेट में। संजीवनी सदन की इज्जत है समाज में, इस तरह उछालने नहीं दूंगा उसे। उस लड़की को रहने तो नहीं दूंगा इस घर में ना। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सारे लोग ये बोलते हैं कि आप राम हो, लेकिन मैं सीता नहीं, मैं आज की लड़की हूँ। ये रिश्ता जो हम निभा नहीं सकते, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? इतनी खामोशी? मतलब फिर किसी दोराहे पे खड़ा है मेरा वेदू? आपको सब पहले से ही पता होता है ना। दोराहे पे खड़ा हूं मतलब प्रॉब्लम है, और उसके लिए मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, आपकी कमेंट्री नहीं। चल, सिंपल एडवाइस, पूर्वा को बोल वापस लौट जाए। नहीं, मेरा मतलब है कि पूर्वा मेरे कहने पे ही तो घर वापस आई, मैं उसे वापस जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? तेरे दिल में पूर्वा के लिए प्यार दिखाई दे रहा है। कुछ भी। हाँ, आपकी आंखें हैं एक्सरे? गलत फहमी हुई आपको दादू, मिसअंडरस्टैंडिंग। तू दुनिया से छुपा सकता है लेकिन मुझसे नहीं। ठीक कह रहे हैं आप दादू, पूर्वा भी ठीक ही थी। प्यार का एहसास क्या होता है मुझे पता ही नहीं था, और अब जब पता लगा है तो अंदर से एक अजीब सा डर है। मेरा वेदांत, और डर वो भी प्यार के रिश्ते से? डर तो रहेगा ना दादू। एक अनाथ बच्चे को आप इस घर में लाके उसे सारे रिश्ते दे दिए, सब अधूरे। उन अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए रोज एक जंग लड़ता आ रहा हूं अंदर ही अंदर, और पूर्वा के साथ भी वही। उस रिश्ते का क्या होगा, क्या बनेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिश्ते पानी की तरह होते हैं वेदू, इसके ना कोई रूप है ना रंग, पर जरूरी बहुत है। तो आप ही बता दीजिए फिर मैं क्या करूं। एक छोर पर तेरा परिवार है, दूसरे पर पूर्वा, दोनों तरफ तेरे अधूरे रिश्ते, उनके बीच प्यार का पुल बांध, सब अधूरे रिश्ते पूरे हो जाएंगे।
या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये